ये जहां से आता है बिहार से, जहां पर आपको ये नजर आता है सड़कों पर, बिहार के अंदर शराब बंदी है, तो क्या पूरे देश के अंदर गुटखा बंदी नहीं हो सकती? क्या इस सड़क छाप पत्रकार को ये नहीं पता कि माउथ कैंसर इंडिया के अलावा कहीं और नहीं पाया जाता? अरे महोदय, ये कहते हैं गुटखे के ऊपर कि मुझे ये जो एक्टर हैं जो गुटखे का प्रचार करते हैं, बड़ी गुस्सा आती है मुझे। तो भैया पत्रकार, कभी आपने प्रधानमंत्री से सवाल किया है कि आप ये जो रिवेन्यू लेते हैं, जो टैक्स आता है गुटखे को बेचकर, तंबाकू पदार्थ को बेच के, सरकार इन्हें बंद क्यों नहीं कर देती? पूछा है कभी आपने? देखिए कैसे घूर रहे हैं। जब सड़कों पर आप कभी गाली देते हैं और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, किसी को भी साले भड़ुए बोल देते हैं, तब आपको शर्म नहीं आती? और अभी देखिए कैसे नासमझों की तरह से घूर रहे हैं, देख रहे ना हैं? इनको जरा सी भी अरे भैया, अरे माना कि आप गिरे हुए हैं, लेकिन इतना भी मत गिरिए, इतना भी मत गिरिए। देश की, समाज की बहन बेटियां भी हमारे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। कम से कम बहन बेटियों की मर्यादा का तो सम्मान रखिए। हैं? ये व्यक्ति कभी सरकार से सवाल नहीं पूछता। तंबाकू का पदार्थ बिक रहा है, तंबाकू बिक रहा है, लेकिन सरकार से सवाल नहीं करेगा कि सरकार क्यों नहीं तंबाकू को बैन करती, गुटखे को सरकार क्यों नहीं बैन करती। ये इस पे सवाल नहीं पूछेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं मोहित शर्मा। इस देश के अंदर इन दिनों नफरत का बाजार बेहद गर्म है। जिसके मन में जो आ रहा है वो वही बोले जा रहा है, क्योंकि बोलने के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा हुआ। इस देश के अंदर नेशनल टीवी चैनल्स के ऊपर डिबेट चलती है, तो हिंदू और मुसलमान के नाम पर, मंदिर और मस्जिदों के नाम पर। अडानी साहब के ऊपर कोई भी चर्चा करने को राजी नहीं है, या फिर कह लीजिए कि अडानी साहब के नाम पर सबको सांप सूंघ जाता है, क्योंकि अडानी साहब जो कि चैनलों को खरीद लेते हैं, चैनलों के मालिक बन जाते हैं। और आपने देखा ही होगा कि एनडीटीवी से किस प्रकार से रवीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ा, और वो इस्तीफा आप सभी लोग जानते हैं कि क्यों देना पड़ा, क्योंकि उनको वहां पर निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं करने दी जा रही थी, और वो कर भी नहीं सकते थे ऐसे माहौल में। बहरहाल अडानी पे कोई चर्चा कर नहीं रहा है, क्योंकि अडानी साहब अब 1 नंबर के पायदान से 7वें नंबर के पायदान पर आ चुके हैं, लेकिन इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। एलआईसी के जो उपभोक्ता हैं उनको क्या नुकसान होगा, इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। एसबीआई के उपभोक्ताओं को क्या नुकसान होगा, इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। इन दिनों नफरत का बाजार इतना गर्म है कि कुछ इस देश के अंदर अपने आप को पत्रकार बताने वाले लोग, ऐसे लोगों को मैं पत्रकार नहीं मानता। उनका चेहरा दिखाता हूं। सबसे पहले तो बात करता हूं उस व्यक्ति की जिसका मुझे लगता है कि मानसिक संतुलन थोड़ा सा खराब हो गया है। उसको आज सुबह मैंने जल समाधि दी। उनका नाम था संत परमहंस, लेकिन अब यह व्यक्ति है जिसका नाम है मनीष कश्यप। इसका चेहरा बड़े आराम से देखिएगा। सबसे पहले तो भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कहां से आपने डिग्री ली है मास कॉम की या जर्नलिज्म की, जिसमें साले, भड़वे और मां डैश 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 करके बहुत सारी गालियां हैं जो ये खुलेआम देते हैं। तो जरा बताएं अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कि कहां से आपने अपनी जो है ये ज्ञान हासिल किया है। एक और तो ये लोग कहते हैं कि हमारे धर्म को ठेस पहुंच रही है। जरा बताइए आप कौन से धर्म से आते हैं जिस धर्म में गाली देना सिखाया जाता है। दूसरी ओर इस व्यक्ति की जब आप रिपोर्टिंग को देखेंगे तो यह जगह जगह हाथ में माइक को उठाकर निकलता है सड़क पर, और आप देखते होंगे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। यह व्यक्ति ऐसा पत्रकार है जो एक व्यक्ति के लिए उसके बाप तक पहुंच जाता है कि उसके बाप की भी औकात नहीं है। ये देखिए, इस व्यक्ति का चेहरा बड़े ध्यान से देखिएगा। दूसरी ओर यह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो कह रहा है कि बॉलीवुड से जो है वो अश्लीलता फैल रही है। आज इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। पूरे देश में एक मेमोरेंडम क्रिएट किया जा रहा है कि बॉलीवुड जो है वो समाज में अश्लीलता फैला रहा है। बॉलीवुड अगर समाज में अश्लीलता फैला रहा है तो जरा मुझे कोई एक बात का जवाब दे कि क्या आपने इस सड़क छाप पत्रकार को, ठीक है ना, इसको मैं इसलिए ये भाषा का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि ये व्यक्ति सरेआम गालियां देता है, साले बोलता है, भड़वे बोलता है और ऐसी ऐसी गालियों का प्रयोग करता है कि मैं आपके सामने उस अपशब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता हूं, लेकिन आप इसकी वीडियो पे देख सकते हैं। ये शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर क्या इसका स्टेटमेंट आता है वो पूरे देश ने सुना। ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो इस देश में खुलेआम नफरत बांट रहा है। अब सुनिए, इस दिनों पूरे देश के अंदर सिर्फ एक चीज आ रही है कि बॉलीवुड अश्लीलता फैला रहा है। मैं इससे पूछना चाहूंगा कि भैया जरा मुझे बताएं सड़क छाप पत्रकार कि जब आपके रवि किशन साहब का गाना आता है कि रिमोट से लहंगा उठाऊंगा, तो आप विरोध क्यों नहीं करते? आपने पूछा रवि किशन से कभी माइक लगा के कि रवि किशन जी आपका गाना आता है कि रिमोट से लहंगा उठाऊंगा, वो गाने से क्या समाज में मैसेज जाता है?
पूछा आपने रवि किशन से? नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो सांसद हैं, और अगर पूछ लेंगे तो इनको और इनके माइक को यानी पत्रकारिता को दोनों को बंद करा देंगे, क्योंकि सूचना प्रसारण मंत्रालय यानी ब्रॉडकास्ट मैनेजमेंट इन दिनों बहुत एक्टिव है। एक्टिव का मतलब यह है कि सरकार की निंदा और कड़ी निंदा या सरकार की खिलाफत दिखाने वालों के खिलाफ इस टाइम पे सूचना प्रसारण मंत्रालय एक्टिव चल रहा है। यह पत्रकार एक ऐसा पत्रकार है जो इस देश के अंदर कहीं भी पहुंचेगा, कहीं पर भी जाकर घुस जाएगा, इंजीनियर से जाकर सवाल पूछेगा, जैसे ये खुद कितना बड़ा इंजीनियर है। इससे कोई पूछे कि तेरा इस कंट्री में क्या कंट्रीब्यूशन है, ये व्यक्ति सरेआम सड़कों पर गालियां देता है, और कई बार इस व्यक्ति की फजीयत भी हुई है। देख लीजिएगा बड़े ध्यान से इसका चेहरा। ये अपनी स्टेटमेंट्स में गालियां भी देता है, मैं पहले आपको बता चुका हूं। लेकिन इन दिनों जिस पर चर्चा हो रही है वो हो रही है बॉलीवुड के ऊपर। अब बॉलीवुड पे मैं कुछ सवालों के जवाब आप लोगों से जानना चाहता हूं। आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी की एक नेता है स्मृति ईरानी। जरा पूछिए उनसे कोई कि वो कहां से आई हैं। वो भी बॉलीवुड से ही आई हैं। एक सीरियल आता था क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसके अंदर स्मृति ईरानी थी, ठीक है ना। हेमा मालिनी कहां से आई है वो सभी को पता है, वो भी बॉलीवुड से आई है। सनी देओल कहां से आए हैं, जो बीजेपी के सांसद हैं, वो भी बॉलीवुड से ही आए हैं, और आपने इनकी भी फिल्में देखी होंगी, ठीक है। अब आप जो बात कर रहे हैं कि भैया धर्मों को ठेस पहुंच रही है या आस्थाओं को ठेस पहुंच रही है, या फिर बॉलीवुड जो है वो समाज में अश्लीलता फैलाया है, तो जरा इस सवाल का जवाब दीजिए कि जब 1 जनवरी की रात को यानी नए साल की रात को देश की राजधानी में एक बेटी को 8 किलोमीटर तक घसीटा गया, तो भारतीय जनता पार्टी का नेता मनोज मित्तल कौन सी बॉलीवुड की फिल्म देख के गया था? जरा इस सवाल का जवाब देते जाइएगा। जब इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पूर्व एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर एक बेटी के साथ बलात्कार करता है, तो जरा इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर कौन सी बॉलीवुड की फिल्म देखकर निकला था? जरा इस सवाल का जवाब मुझे दीजिएगा। आप लोग जो लगातार बॉलीवुड को टारगेट कर रहे हैं, जरा देखिए उठाकर इस बॉलीवुड से जो तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं वो बॉलीवुड से कनेक्ट हैं, चाहे वो सनी देओल हो, चाहे वो हेमा मालिनी हो, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, इनका कनेक्शन आपको बॉलीवुड से ही मिलेगा। दूसरी बात ये, अब ये जो व्यक्ति है ये कहता है कि मेरे को गुटखे से मुझे भी बहुत नफरत है, तंबाकू से, गुटखे से मुझे भी नफरत है, लेकिन क्या कभी इस व्यक्ति ने, इस पत्रकार ने सरकार से सवाल किया है कि सरकार तंबाकू वाले पदार्थों से टैक्स क्यों लेती है और उनको बैन क्यों नहीं कर देती? क्योंकि आज सरकार के हाथ में तंबाकू को बैन करना नहीं है। ये जहां से आता है, बिहार से, जहां पर आपको ये नजर आता है सड़कों पर, बिहार के अंदर शराब बंदी है, तो क्या पूरे देश के अंदर गुटखा बंदी नहीं हो सकती? क्या इस सड़क छाप पत्रकार को यह नहीं पता कि माउथ कैंसर इंडिया के अलावा कहीं और नहीं पाया जाता? कभी इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है कि मोदी जी आपने कभी गुटखे को क्यों नहीं बैन किया? क्योंकि सरकार के पास, भैया सड़क छाप पत्रकार सुन लीजिए, घूरिए मत, इतना मत घूरिए, मुझे पता है गुस्सा आ रहा है आपको, ठीक है ना। और आप जो है वो पहुंचिएगा बाबा के पास में और पूछिएगा अपना भविष्य वहां जाकर, ठीक है। यहां मत घूरिए, क्योंकि आपकी रिलाई पूरा देश अब कर रहा है, क्योंकि आपके पास सबसे पहले तो सेंस ऑफ ह्यूमर की कमी है। घूरिए मत बिल्कुल भी, आंखों को नीचे करिए, क्योंकि आपके पास सेंस ऑफ ह्यूमर की बहुत कमी है। इस बेचारे पत्रकार को आप गाली देते हुए पाएंगे। ये पत्रकार महोदय ये कहते हैं गुटखे के ऊपर कि मुझे ये जो एक्टर हैं जो गुटखे का प्रचार करते हैं बड़ी गुस्सा आती है मुझे। तो भैया पत्रकार, कभी आपने प्रधानमंत्री से सवाल किया है कि आप ये जो रिवेन्यू लेते हैं, जो टैक्स आता है गुटखे को बेचकर, तंबाकू पदार्थ को बेच के, सरकार इन्हें बंद क्यों नहीं कर देती? पूछा है कभी आपने? देखिए कैसे घूर रहे हैं। जब सड़कों पर आप कभी गाली देते हैं और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, किसी को भी साले भड़ुए बोल देते हैं, तब आपको शर्म नहीं आती? और अभी देखिए कैसे नासमझों की तरह कैसे घूर रहे हैं, देख रहे ना हैं? इनको जरा सी भी अरे भैया, अरे माना कि आप गिरे हुए हैं, लेकिन इतना भी मत गिरिए। देश की, समाज की बहन बेटियां भी हमारे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। कम से कम बहन बेटियों की मर्यादा का तो सम्मान रखिए, हैं? आप जहां से आते हैं जरा उस भूमि को याद करिए, बताइए जरा, है आपको शर्म नहीं है? ये जिस बिहार से आते हैं वो बिहार देश की एक ऐतिहासिक भूमि है,
और ऐतिहासिक भूमि पर ये नमूने आकर उस बिहार का नाम खराब कर रहे हैं। बिहार वो स्थली है जिसको देश नहीं विदेश के अंदर जाना जाता है। ये व्यक्ति वहां जाकर नाम खराब कर रहा है। तमाम बड़े बड़े आईएएस और आईपीएसओ को देखेंगे तो वो बिहार से हैं। आप जाएंगे ना भैया पत्रकार, तो वो आपको सिखाएंगे कि आईएएस और आईपीएस वो कैसे बने और आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। गलती आपकी नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जब आप लोग संघी पत्रकार बनेंगे, जब इसके आप देखेंगे ना, इसके अंदर अगर आप देखेंगे इसकी पैंट, फुल पैंट के नीचे, तो ये इसके नीचे भी आपको हाफ चड्डी ही नजर आएगी, क्योंकि ये पत्रकार संघी है। तो जब पत्रकार कोई संघी बन जाता है, कहने का मतलब जब किसी पत्रकार के मन में नफरत भर जाती है तो उसको यह समझ में नहीं आता कि वो किन शब्दों का प्रयोग कर रहा है। कहने का मतलब ये कि आज से कुछ वक्त पहले एक रिपब्लिक भारत पे एक टीवी एंकर थे जिनका नाम था प्रदीप भंडारी। वो सरेआम टीवी चैनल पर गाली दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? क्योंकि आपको पता ही है मोदी जी की प्रशंसा करते करते कहां से कहां पहुंच जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए ये व्यक्ति कभी सरकार से सवाल नहीं पूछता। तंबाकू का पदार्थ बिक रहा है, तंबाकू बिक रहा है, लेकिन सरकार से सवाल नहीं करेगा कि सरकार क्यों नहीं तंबाकू को बैन करती, गुटखे को सरकार क्यों नहीं बैन करती। ये इस पे सवाल नहीं पूछेगा। ये कभी ये नहीं पूछेगा कि राजधानी में 8 किलोमीटर तक एक बेटी को घसीट दिया गया, उसका जिम्मेदार कौन। इस देश के अंदर अडानी साहब का घोटाला सामने आ गया, उसका जिम्मेदार क्यों? क्योंकि इनकी जो जमीन है, इनका जमीन सिर्फ कुछ ही रुपयों में बिक जाता है और इनका जमीन इतना डरता है कि सरकार से सवाल नहीं करते। ये चाहते हैं जी हुजूरी कर कर जिंदगी भर सरकार के पैरों में रहें और उसके बाद राज्यसभा की कुर्सी ले लें और कोनो एक चैनल वैनल खोल लें और अपने धंधे पर फिक्स हो जाए। बस यही इनका एजेंडा है। ये लोग बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर अपनाते हैं। कभी ये गमछे को लेकर कहेगा अरे गमछा इस देश की शान है, गमछा हमारे किसान भाई की पहचान है, खेत में जाते हैं तो उसको सर पे बांधते हैं। ये गमछे को लेकर कभी बात करेंगे। अरे आप सॉफ्ट कॉर्नर पे बात करिए, एजुकेशन पे बात करिए, हेल्थ पे बात करिए, डेवलपमेंट पे बात करिए। क्या कभी आपको ये नमूना उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में नजर आया है? या फिर उत्तर प्रदेश जो है वो दुबई के अंदर आता है जहां सारी सुविधाएं एकदम बेस्ट हैं? बताइए ना आप मुझे, कभी आपको ये मध्य प्रदेश के अंदर नजर आया है नमूना? नहीं आएगा नजर, क्योंकि वहां पर बाबा जी का बुलडोजर है और उधर मामा जी का बुलडोजर है। और ये जो है ये इसलिए वहां पर आपको नजर आ रहे हैं बिहार में, क्योंकि इनको पता है कि वहां की सरकार जो है वो बुलडोजर में नहीं, संविधान और कानून पे भरोसा रखती है। और बाबा जी के बारे में अगर खिलाफत दिखाएंगे तो बाबा जी तो इनके घर तक बुलडोजर चलवा देंगे, और मामा जी के खिलाफ में दिखाएंगे तो मामा जी इनके घर पे बुलडोजर चला देंगे। जब मध्य प्रदेश के अंदर एक महिला को एम्बुलेंस नहीं मिलती है, उस महिला को गाड़ी पर ले जाया जाता है, बाइक पर ले जाया जाता है या साइकिल पर ले जाया जाता है, तब ये व्यक्ति सवाल नहीं पूछता है, कभी नहीं पूछता है। क्यों पूछेगा भी क्यों? क्योंकि वहां मामा की जो सरकार है, मामा का बुलडोजर चल जाएगा। तो आप ऐसे नमूनों से सतर्क और सावधान रहें, इनकी बात में ना आए। और अब बात करते हैं एक और चटपुंजे बाबा यानी संत परमहंस की। बहरहाल ये गिरा हुआ है तो उसको थोड़ा सा और गिरा देते हैं, यानी छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं एक और बाबा की, यानी संत परमहंस की। ये बाबा तो पॉपुलरिटी लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। जितना मैंने सुना है मैं आपको बताता हूं। बाबा जी का ऐसा है कि अगर आपका यूट्यूब चैनल है और आप बाबा जी के पास पहुंच जाएं तो बाबा जी ये नहीं देखते। आप सुनिए इस बाबा जी की पोल कैसे खुलती है। ये जो बाबा जिसकी फोटो तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये संत परमहंस। ये बाबा ऐसा बाबा है कि इसके पास ये जो बात करता है ना कि मुझे हिंदू राष्ट्र नहीं मिला तो मैं जल समाधि ले लूंगा, और सारे कैमरामैन इसके पास ऐसे करके कैमरा लगा लेते हैं कि बाबा जी अब निकलेंगे, बाबा जी अब निकलेंगे और अब जल समाधि लेंगे। बाबा जी बेचारे घर से बाहर निकलते ही नहीं है। बाबा जी कहते हैं मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया गया। अगले दिन ले लेते या एक दिन पहले ले लेते, लेकिन बाबा जी का ऐसा कुछ नहीं है। बाबा जी की एक वीडियो सोशल मीडिया पे डाली जो मैंने देखी और उसके बाद उन पत्रकार को भी चेक किया। बाबा जी कहते हैं कि इस देश में जिहाद बहुत बढ़ रहा है और जिहादियों से सावधान रहने की जरूरत है। अब बाबा जी के पास में एक पत्रकार पहुंचता है जो कि दिल्ली से पहुंचता है। वो पहुंचता है बाबा जी के पास और बाबा जी कहते हैं कुछ बच्चे आए हैं दिल्ली से इंटरव्यू लेने के लिए। बाबा को इसको पॉपुलैरिटी का बहुत शौक है। स्क्रीन पे जो बाबा आप देख रहे हैं इसको पॉपुलैरिटी का बहुत शौक है और पॉपुलैरिटी के चलते कुछ भी कर सकता है।
इसका एक स्टेटमेंट और था जिसमें बाबा जी बोलते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं मिला तो मैं जल समाधि ले लूंगा, और एक स्टेटमेंट और था कि मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूं। अभी दोनों पर चर्चा करते हैं। पहला स्टेटमेंट कि हिंदू राष्ट्र की मांग वाला, बाबा जी के पास जो पत्रकार पहुंचता है वो पत्रकार मुसलमान होता है। अब सोचिए, बाबा जी उसके लिए कह रहे हैं कि इनका चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। सोचिए, क्योंकि बाबा को हिंदू राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। बाबा को मतलब है अपनी पॉपुलैरिटी से। बाबा को लोग जानने चाहिए, क्योंकि बाबा का काम यही है। ये सोशल मीडिया आपके लिए हानिकारक भी हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि नफरत का बाजार इन दिनों इस सोशल मीडिया पर भी बहुत तेजी से गर्म है। वो लोग जो इस देश की इकोनॉमी को नहीं जानते, वो लोग जो इस देश की हिस्ट्री को नहीं जानते, ज्योग्राफी और कल्चर को नहीं जानते, आज वो भारत देश की बात कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति भारत देश में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हिंदू राष्ट्र? आप ये कहकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, देश के संविधान निर्माता की लगातार तौहीन करते हैं, जिन्होंने भारत देश का संविधान बनाया, जिन्होंने आपको राइट टू स्पीच का, राइट टू फ्रीडम का अधिकार दिया। आप जिस हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं ना, जिस दिन वो हिंदू राष्ट्र बनेगा उस दिन इस देश का हिंदू आपस में लड़के मर जाएगा। अमीर गरीब के नाम पर, छोटे बड़े के नाम पर, ब्राह्मण शूद्र वैश्य और क्षत्रिय के नाम पर। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक बच्चे को मटके से पानी पीने पर उसकी हत्या हो जाती है। कर्नाटक में एक महिला टंकी से पानी पी लेती है तो टंकी गौमूत्र से धो दी जाती है। एक व्यक्ति को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता तो किसी को मूंछ नहीं बढ़ाने दिया जाता। तो आप सोच के देखिए, इनकी मानसिकता सिर्फ पॉपुलैरिटी कमाना, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसे लोगों से सतर्क और सावधान रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।